Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see template literals in React in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 11th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा गाइस, मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट लिटरल्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। मैंने अपने सीरीज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, ठीक है, क्योंकि गाइस हमने कल के वीडियो में समझा था कि जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारा ये index.js एक जावास्क्रिप्ट का ही फाइल है, उसके अंदर अगर आपको HTML यूज करना हो तो हमने देखा गाइस हम रिएक्ट मॉड्यूल का यूज करते जो कि JSX कहलाता है ना। उस HTML के अंदर भी अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना हो तो हम एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस यूज करते, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया था, ठीक है। बट नाउ आज हम समझेंगे कि ये टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, इसको हम रिएक्ट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा था फर्स्ट एंड देन लास्ट नेम, तो क्यों ना मैं सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूं एंड मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ मैं लास्ट नेम, ठीक है। अरे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा सिंपल, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए गाइस आज हमें क्या देखना है इस वीडियो में, मैंने एक फर्स्ट नेम लिखा, मैंने एक लास्ट नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, दोनों को मैंने कांस्टेंट डेटा टाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिंपली यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा लिख दूं जिससे मेरा ये जो आउटपुट है, मेरे आउटपुट पे मुझे आना चाहिए माय नेम इज विनोद थापा, और मुझे सिर्फ एफ नेम एंड एल नेम का यूज करके यहाँ पे विनोद थापा मुझे दिखाना है, ठीक है। तो गाइस देखिए इसके करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन आज हम देखेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स को देखने से पहले मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हो रिएक्ट में इसको पाने के लिए। तो सबसे पहला एंड सबसे इजीएस्ट तरीका तो ये गाइस, आप ये इसको हटाओ पहले तो, ठीक है। हमने क्या बोला, जब जब आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करना तो सिंपली यूज कर्ली ब्रेसेस, मतलब पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का आप यूज कर सकते हो। जिस तरीके से आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा उसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दो लास्ट नेम, सिंपल। कंट्रोल सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे एक चीज आ गई जो कि मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक एक्सटेंशन ऐड कर रखा है, उसके कारण ये हो रहा है। कंट्रोल सेव कर देता एंड यहाँ पे अगर मैं चलता तो आप देखोगे मुझे विनोद थापा दिखाई दे रहा है। फॉर दिस सेक ऑफ कि हाँ ये एक्चुअल में काम कर रहा है, तो मैं एज इट इज ट्रिपल एस 4 टाइम एस को ऐड कर देता हूँ, ये पता लगाने के लिए कि ये काम कर रहा है। और राइट, अब इसको मैं हटा देता हूँ कंट्रोल से। तो गाइस आपने सबसे पहला तरीका तो सीख लिया, जिसमें अगर आपको मल्टीपल कॉन्स्ट हो आपके पास एंड देन अगर आप उसको एक ही लाइन के अंदर ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली 2 पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड कर सकते थे, ठीक है। एंड आई होप ये आप लोगों ने भी सोचा था कि नहीं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये 2 बार कर्ली ब्रेसेस लिखने से बेस्ट हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कॉन्कैटिनेशन करना हो तो गाइस हम क्या करते थे, हम सिंपली प्लस ऐड करते थे, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव कर दूँ, सिर्फ प्लस ऐड करके, एक सेकेंड, कंट्रोल सेव करता हूं तो गाइस आप देखोगे मुझे विनोद थापा दिखाई देगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों चिपक जाएंगे। इट मीन्स कि विनोद एंड देन थापा के बीच में कोई स्पेस नहीं दिखाई देगा अगर हम सिंपली प्लस ऐड करते हैं, क्योंकि हम कॉन्कैटिनेट कर रहे दोनों को, ठीक है। अब अगर मुझे इसके बीच में चाहिए स्पेस तो मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपली इस तरीके से एक स्पेस देके फिर से एक कर्ली ब्रेसेस, तो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर चलता तो आपको दिखाई देगा विनोद थापा। तो गाइस हमने अभी तक 3 तरीके देख चुके, सिंपल कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोनों को लिख दो, नहीं तो आप सिंपली कॉन्कैटिनेट कर दो। लेकिन हमने देखा अगर सिंपली प्लस ऐड करते तो चिपक रहे थे, उस चिपकने को हटाने के लिए हमने गाइस इस तरीके से देखा। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स इसमें किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस टेम्पलेट लिटरल्स को किस तरीके से लिखते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें बैकटिक यूज करना है। हम जब भी कोई नॉर्मल काम करते जावास्क्रिप्ट में हम या तो डबल कोट्स लिखते थे कंसोल के अंदर या तो हम सिंगल कोट लिखते थे, ठीक है। आपको याद है कंसोल डॉट लॉग जब हम करते थे इस तरीके से, अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना हो तो मैं या तो सिंगल कोट विनोद लिखता था, ठीक है, या तो मैं क्या करता था गाइस, मैं या तो डबल कोट्स विनोद लिखता था इस तरीके से। तो वहीं अगर आपको टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना होगा गाइस, इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट अब आपको यूज करना है बैकटिक। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बैकटिक दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये बैकटिक यूज करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम को यूज करना होता था तो ये तो मेरा सिंपल एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे माय नेम इज, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑल राइट इस तरीके से आपको डॉलर जो कि PHP में भी यूज होता है बेसिकली, एंड देन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस तरीके से फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये होता है आपका टेम्पलेट लिटरल्स, जहां पे अब आप स्ट्रिंग्स एंड देन जावास्क्रिप्ट के जो भी एक्सप्रेशन हो या जो भी कांस्टेंट हो या जो भी वेरिएबल हो आप उसको ऐड कर सकते हो।
तो यही फायदा है गाइस टेम्पलेट डिटेल्स का, एंड इट इज वेरी यूजफुल बिलीव मी गाइस, क्योंकि गाइस अब आप स्ट्रिंग्स एंड जो जावास्क्रिप्ट के जो भी एक्सप्रेशन या जो भी उसके वर्क को आप दोनों को एक साथ लिख पा रहे हो, वरना यहाँ पे आप देखो प्लस एंड देन ये डबल कोट्स देन प्लस कितना ही करते हैं आप, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये होता है आपका टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, सिंपली बैकटिक यूज करता हूं। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको फर्स्ट नेम यूज करना है जो कि एक जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है, राइट, तो आपको डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा इस तरीके से फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे आपको कुछ प्लस माइनस नहीं लिखना, अगर आप सिंपली एक स्पेस दे दोगे इट मीन्स वहां पे एक स्पेस जा चुका है। अगेन डॉलर एंड देन लास्ट नेम, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे चलता हूं, आपको अगर दिखाता तो गाइस आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है माय नेम इज विनोद थापा। तो ये है आपका टेम्पलेट लिटरल्स, एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है गाइस, अब आप इसको भी यहाँ से हटा दो, यहाँ पे चिपका दो, तो देखो गाइस अब वो बाहर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली सब कुछ मेरा एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है। एंड गाइस मैं मानता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम टेम्पलेट लिटरल्स के साथ डील करें तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, फिर बैकटिक एंड देन अगेन डॉलर, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर डॉलर, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर बैकटिक को क्लोज करके फिर कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस आप जस्ट एक दो बार इसको अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत इजीली समझ जाएगा कि हम रिएक्ट में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि नहीं। क्योंकि आपको अगर कुछ भी जावास्क्रिप्ट को ऐड करना हो तो हम अपने HTML एलिमेंट्स जो कि JSX एलिमेंट्स है, कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, एंड उसके अंदर अगर आपको टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना तो बैकटिक यूज करना ही पड़ता है, ये एक प्रोसीजर है, बेसिकली आप एक रूल कह लीजिए। एंड उसके अंदर भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना होता था तो हम डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस हमें लिखना ही पड़ता है, तो ये सिंपल सा है, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस मैंने आपको फिर से यहाँ पे देखिए टेम्पलेट लिटरल्स है, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिए, हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड अगर आप मैं अपने ब्राउजर पे चलता तो देखो गाइस आपको सेम चीज दिखाई दे रहा है, माय नेम इज विनोद थापा। तो गाइस अब एटलीस्ट अब बाहर की चीज पे आप डिपेंड नहीं हो, आपने सिंपली माय नेम इज इतना लिख दिया, ठीक है। नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, माय फर्स्ट नेम इज इतना एंड माय, ठीक है, लास्ट नेम इज ये। तो गाइस अब आप देख सकते हो कितना पावर है हमारे पास कि सिंपल, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो माय फर्स्ट नेम इज ये एंड माय लास्ट नेम इज थापा। तो गाइस आप देख सकते हो कितना इजी हो चुका हमारे लिए, जहां पे हम सिंपल एक स्ट्रिंग एंड देन जावास्क्रिप्ट दोनों को एक साथ यूज कर पा रहे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर यहाँ पे मैं भी 5+5 भी कर देता, कंट्रोल एस सेव कर देता है, तो आप देखोगे गाइस हमें यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको पता चल गया होगा ये टेम्पलेट लिटरल्स क्या है और इसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।